पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं कंजक्शंस पर। और आज के हमारे जो कंजक्शंस है नो सूनर देन और दूसरा है एज सून एज। तो सबसे पहले हम लेते हैं नो सूनर देन। ये ध्यान रखना, नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है THAN, ना कि THEN। सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे की जाती हैं। और इसके साथ व्हेन और बिफोर का यूज नहीं किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हिंदी के वो शब्द देख लेते हैं जहां पे इनका यूज किया जाता है, ज्यों ही त्यों ही, या जैसे ही वैसे ही, या ही था कि। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है सेंटेंस में। तो पहली जो स्ट्रक्चर है, नो सूनर के साथ यदि हम हेड का यूज कर रहे हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद देन का यूज होगा, फिर जो है सेकंड सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। दूसरा हमारा पैटर्न है, नो सूनर के साथ यदि डिड का यूज किया जा रहा है तो फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसके बाद देन, फिर जो है सब्जेक्ट यानी दूसरे पार्ट का जो सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तीसरा हमारा पैटर्न है, यदि नो सूनर के साथ हम डू या डज का यूज करते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और देन के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, क्योंकि ये डू डज का यूज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में किया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब देन के बाद जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही सी इट या किसी का नाम है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस भी आएगा। तो यहाँ पे इन चीजों को आप ध्यान से देखिए कि हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और डू डज और डिड के साथ वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नो सूनर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें कहीं भी आपको नोट नहीं लगाना है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैड रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन डिपार्टेड। ये दो सेंटेंस है हमारे पास, इनका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। वह स्टेशन पहुंचा था, रेलगाड़ी रवाना हो गई। अब दोनों को मिक्स कर दीजिए और हमें यूज करना है नो सूनर के साथ हैड का। किस प्रकार से यूज करेंगे? वह स्टेशन पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी रवाना हो गई, या हम कहें कि ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा था त्यों ही रेलगाड़ी रवाना हो गई, या जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा था वैसे ही रेलगाड़ी रवाना हो गई। किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हो। तो हम कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले नो सूनर लिखेंगे, इसके बाद हैड, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे जैसे हमने स्ट्रक्चर में बताया। फिर यहाँ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही रीच्ड। फिर जो हमारे सेंटेंस का अदर पार्ट है यानी द स्टेशन, फिर देन का यूज होगा THAN। फिर सेकंड जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट द ट्रेन, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म डिपार्टेड, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। आप इसको देखिए यहाँ पे, और इस प्रकार आप बना सकते हो। दो मैंने अलग अलग सेंटेंस तो आपको समझाने के लिए दिए हैं यहाँ पे। और एग्जाम्पल लें, मैं पहुंचा ही था कि टीना आ गई। नो सूनर हैड आई रीच देन टीना केम। रामलीला शुरू ही हुई थी कि बिजली चली गई। नो सूनर हैड रामलीला स्टार्टेड देन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। और एग्जाम्पल लें, और नो सूनर के साथ हम डिड का किस प्रकार यूज करेंगे? आई फिनिश्ड माई स्टडीज, आई गॉट ए गुड जॉब। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। दोनों को मिक्स कर दो। ज्यों ही या जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, त्यों ही या वैसे ही मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। तो आप लिखोगे नो सूनर, फिर डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आई,
फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई फिनिश माई स्टडीज देन आई गॉट ये गुड जॉब, क्योंकि सेकंड पार्ट है और इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आप डिड का यूज कर सकते हो नो सूनर के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल ले, माई सिस्टर अराइव्स होम शी बिगिंस टू कुक। मेरी बहन घर आती है या घर पहुंचती है, वह भोजन बनाना शुरू कर देती है। तो दोनों सेंटेंस को मिक्स कर दो आप। ज्यों ही मेरी बहन घर पहुंचती है त्यों ही भोजन बनाना शुरू कर देती है। देखिए सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है, तो यहाँ डू या डज का यूज होगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेरी बहन, यानी सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे। तो नो सूनर डज माई सिस्टर अराइव, यहाँ जो है सब्जेक्ट के बाद डू या डज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अराइव, फिर देन, फिर सेकंड पार्ट सी बिगिंस टू कुक। यानी जैसे यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो आप यदि सिंगुलर है तो एस या ई एस लगाओगे, तो सी बिगिंस टू कुक। एज सून एज का किस प्रकार यूज करेंगे, इसका भी सेंस वही होता है, नो सूनर देन की तरह ही, ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही या वैसे ही। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आप एज सुन एज लिखोगे, फिर फर्स्ट सेंटेंस लिखोगे जैसा है वैसे ही, इसके बाद आप कॉमा लगाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेंटेंस के बाद कॉमा लगाओगे और इसके बाद आप सेकंड सेंटेंस लिख दोगे वैसे की वैसे, जैसे सेंटेंस में है वैसे की वैसे। माई सिस्टर अराइव्स होम सी बिगिंस टू कुक, वही एग्जाम्पल है जो हमने अभी पहले लिया था। मेरी बहन घर आती है या घर पहुंचती है, वह भोजन बनाना शुरू कर देती है। दोनों को मिक्स कर दो, जो ही मेरी बहन घर पहुंचती है त्यों ही भोजन बनाना शुरू कर देती है। सबसे पहले एज सुन एज मेरी बहन घर पहुंचती है, तो माई सिस्टर अराइव्स, यहाँ पे देखिए माई सिस्टर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस आएगा, क्योंकि जैसे है वैसे ही हमें सेंटेंस बनाना है। फिर कॉमा लगाना है, इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, भोजन बनाना शुरू कर देती है, यानी वह भोजन बनाना शुरू कर देती है। तो सी बिगिंस टू कुक, यहाँ भी ये सिंगुलर ही है, तो फिर आप बिगिंस का यूज करोगे, एस या ई एस लगाओगे। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि एज सुन एज जो है ये पॉजिटिव अफर्मेटिव को शो करता है, जबकि नो सूनर जो है नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है। इसलिए यहाँ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और यदि बात प्रेजेंट इंडेफिनेट की हो रही है तो वर्ब में एस या ई एस लगाओगे, जैसे हमने यहाँ लगाया और यहाँ भी लगाया। और एग्जाम्पल ले, जैसे ही या ज्यों ही अध्यापक आया वैसे ही या त्यों ही लड़के खड़े हो गए। नो सूनर डिड ए टीचर कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ, देन बॉय स्टूड अप, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनेट का है, तो हम यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी सेंटेंस को यदि हम एज सुन एज के द्वारा बनाए तो कैसे बनाएंगे, एज सुन एज ए टीचर केम। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये किसका है, पास्ट इंडेफिनेट का है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। फिर अगला पार्ट बॉयज स्टूड अप, यहाँ भी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो यही एक इम्पोर्टेंट इसमें डिफरेंस है कि नो सूनर डिड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि एज सुन एज में वैसे की वैसे आती है जैसे सेंटेंस में दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये एज सुन एज जो अफर्मेटिव को शो करता है, जबकि ये नेगेटिव को शो करता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल है इसी तरह के, जैसे ही मैं अपना गृह कार्य समाप्त करता हूँ वैसे ही मैं मेरी माँ की मदद करता हूँ, यानी जो ही मैं अपना गृह कार्य समाप्त करता हूँ वैसे ही मैं मेरी माँ की मदद करता हूँ। तो नो सूनर डू, क्योंकि आई के साथ डू का यूज होता है, तो नो सूनर डू आई फिनिश, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज के साथ, नो सूनर डू आई फिनिश माई होमवर्क देन आई हेल्प माई
मदर, क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, इसलिए यहाँ पे आई हेल्प माई मदर आएगा। यदि यही हम एज सुन एज के द्वारा लिखें तो आई फिनिश माई होमवर्क, क्योंकि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या एस नहीं लगता है, तो आई फिनिश माई होमवर्क फिर कॉमा आई हेल्प माई मदर। जैसे सेंटेंस में दिया है वैसे की वैसे लिख दो एज सुन एज के साथ। एक और एग्जाम्पल लें, जैसे ही मेरे पिताजी घर में प्रवेश करते हैं वैसे ही मैं उन्हें एक गिलास पानी देता हूँ। तो नो सूनर डज, क्योंकि माई फादर है, सिंगुलर है तो डज का यूज होगा। तो नो सूनर डज माई फादर एंटर द हाउस, क्योंकि नो सूनर के साथ डज का यूज है और डज के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो एंटर द हाउस, देन आई गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। यदि इसको हम एज सुन एज के द्वारा लिखे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो उसी प्रकार बनाओगे। एज सुन एज माई फादर एंटर्स द हाउस फिर कॉमा आई गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि माई फादर सिंगुलर है तो यहाँ एंटर्स लगेगा, इसमें एस लगता है वर्ब के साथ। अब मैंने कुछ एक्सरसाइज दी है कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। जैसे ही तुम मेरे कमरे से बाहर गए उसने रोना शुरू कर दिया। अब आप इसमें जो है दोनों ही बनाओगे, नो सूनर देन का भी यूज करोगे और एज वेल एज का भी यूज करोगे। ज्यों ही मैंने पढ़ाई शुरू की बिजली चली गई, जैसे ही वह आती है घर की सफाई करना शुरू कर देती है, जैसे ही पुलिस पहुंचती है चोर भाग जाते हैं, उनको पहले ही पता लग जाता है। तो जैसे ही पुलिस पहुंचती है चोर भाग जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ज्यों ही मैंने पढ़ाई शुरू की बिजली चली गई। ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, ना कि किसी लड़की की बात हो रही है।